सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम प्रज्ञा प्रवाह का पाठ 15 शेर और चूहिया करेंगे। ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि छोटे छोटे जीव भी बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ होते हैं। बेटा, ये जो हमारी कहानी है, इस पाठ में चित्र को देखकर नाम मालूम करो, कहानी का आनंद उठाओ। यानी कि इसमें जो चित्र दिए गए हैं, पहले हम उन चित्रों को देखेंगे कौन कौन से चित्र हैं, फिर इस कहानी को पढ़ेंगे। जैसे पहले इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक शेर है, फिर पेड़ है, तो हम इन चित्रों की मदद से इस कहानी को पढ़ेंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में एक दिन दोपहर के समय एक शेर छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय एक दिन क्या था, शेर किसके नीचे सो रहा था? छायादार, यानी कि जो खूब छायादार होता है, जिस पे खूब पत्ते लगे होते, उसके नीचे क्या है, शेर आराम से सो रहा था। निकट ही एक गुफा में एक चूहिया रहती थी। अचानक वह अपनी गुफा से बाहर आई तो उसने सोए हुए शेर को देखा। यानी कि जब वो अपनी गुफा से चूहिया बाहर निकली तो उसने क्या देखा कि सामने एक शेर सो रहा था। शेर के बल से अपरिचित चूहिया को एक शरारत सूझी। उसने सोए हुए शेर के शरीर के ऊपर कूदकर उसे जगा देने का मजा लेने की सोची, परंतु भाग्य ने उसका साथ ना दिया तथा शेर ने उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। यानी कि जब शेर सो रहा था तो उस चूहिया को एक शरारत सूझी, तो उसने क्या किया, शेर के शरीर के ऊपर कूदकर उसे जगाने की सोची। तो शेर क्या था, उठ गया और उसने क्या किया, चूहिया को अपने पंजों में पकड़ लिया। फिर क्या था, वह उसे मारने की सोच ही रहा था कि वह गिड़गिड़ाकर बोली। यानी कि जैसे ही उसको मारने लगा तो वो चूहिया गिड़गिड़ाकर बोली कि मेरे प्राण बख्श दीजिए श्रीमान जी, एक ना एक दिन मैं इस दया का बदला अवश्य चुकाऊंगी। यानी कि वो शेर से बोली कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं एक ना एक दिन, आप अगर मेरे को छोड़ दोगे तो मैं इस दया का बदला अवश्य चुकाऊंगी। शेर को चूहिया की बात सुनकर उस पर दया आ गई। यानी कि उसने शेर को उसके ऊपर क्या आ गई, दया आ गई, तथा उसने मुस्कुरा कर उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर उसी छायादार वृक्ष के नीचे एक शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया, अतः वह ऊंची आवाज़ में दहाड़ने लगा। यानी कि वो जब पेड़ के नीचे सो रहा था तो एक शिकारी के जाल में फंस गया और ऊंची आवाज़ में दहाड़ने लगा, यानी गरजने लगा। दहाड़ सुनकर चूहिया अपने बिल से बाहर आई। शेर को देखकर सोचने लगी कि उसकी दया का बदला चुकाने का यही सही समय है। यानी कि जब उसने देखा, जब बिल से बाहर निकली, उसने देखा कि क्या है, शेर जाल के अंदर फंसा हुआ है। तो उसको देखकर चूहिया सोचने लगी कि अब दया का बदला चुकाने का सही समय आ गया है, यानी कि मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, वह जाल की रस्सियों को अपने दांतों से कुतरने लगी और कुछ ही समय में शेर मुक्त हो गया। फिर क्या, उसने अपने तीखे तीखे दांतों से जाल को की रस्सियाँ जो थी उसको कुतरना शुरू किया और उसके कारण क्या हो गया, शेर आज़ाद हो गया। यानी कि शेर जाल से निकल गया। देखा कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दया करना कभी निष्फल नहीं जाता। यानी कि छोटे छोटे जीव भी बड़ा बड़ा कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे ही आप भी बेशक छोटे हैं परंतु बड़े से बड़ा काम कर सकते हो।